हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे जो 9वीं क्लास कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान है, इसकी हम अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें विकल्प, खाली स्थान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आप सब बिल्कुल अपनी तैयारी को बिल्कुल तेज कर दीजिए और उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल अपने कठिन प्रयासों से बिल्कुल 100% अंक प्राप्त कर पाएंगे। बिल्कुल कठिन प्रयास करना पड़ेगा, तभी यह संभव हो पाएगा। आप यदि पढ़ेंगे नहीं, क्वेश्चन को अच्छी तरह से रिवाइज नहीं करेंगे, तो आप एक प्रयास असफल हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्या सही विकल्प, जो विकल्प है उनकी आप प्रैक्टिस करना है। अब इसके बाद हम देखेंगे जो खालिस्तान है, सभी के प्रश्न हम देखेंगे। भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का यहाँ मान बताने हैं। उसके वैल्यू कौन सी है, अक्षांश रेखा है या देशांतर रेखा है, तो हमें बतानी है। तो यहाँ हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 23 अंश 30 मिनट उत्तरी क्या हो जाएगा, अक्षांश। सा है जो हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, हमें बताना है भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। अगला, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है। भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। तो क्वेश्चन जो तीसरा है, इसका सही विकल्प हो जाएगा, यहाँ सही आंसर हो जाएगा 2.4%। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%। अगला देखिए, भारत के उत्तर में स्थित नवीन बलद पर्वत श्रृंखला है। भारत के उत्तर में स्थित है जो नवीन बलद पर्वत श्रृंखला है, कौन सी, अरावली, सतपुड़ा, हिमालय और विंध्याचल। तो हमारा जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चौथे का हो जाएगा हिमालय। कौन सा है, हिमालय। निम्न में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है। पांचवा यहाँ पर कौन सा जोड़ा है जो केंद्र शासित प्रदेश का है, यहाँ है। सो हमारा सही आंसर हो जाएगा 7, जम्मू कश्मीर लद्दाख। कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख, यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, छठवां है यहाँ पर, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, तो ये हमारा सही आंसर है 8। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से हम कर्क रेखा गुजरती है। देश का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से कौन सा है। देश का सबसे पूर्वी देशांतर है जो 97 अंश है 25 मिनट, पूर्वी देशांतर ये है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर है। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के जो स्थानीय मान में है जो अंतर बताना है। कितना अंतर है, यहाँ पर 2 घंटे का अंतर है। कितने का है, 2 घंटे का। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है। भारत की जो दक्षिण में है जो कौन सा सागर है, तो यहाँ हिंद महासागर है। कौन सा, हिंद महासागर। अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है। अरब सागर में है जो कौन सा द्वीप स्थित है, तो लक्षद्वीप, यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप यहाँ पर स्थित है। अब देखना है हमें रिक्त स्थान। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, पहला है भारत की भूमि का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर हम बताएंगे क्या लिखा है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला देखिए, भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो जलमग्न हो गया है, यहाँ कौन सा है, जो इंदिरा पॉइंट। क्या लिखेंगे हम, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट लिख देंगे यहाँ से। अगला देखिए, अरब सागर भारत के खालिस्तान दिशा में स्थित है। अरब सागर है जो भारत के कहाँ पर स्थित है, पूर्व दिशा में स्थित है। कहाँ, यहाँ हम भर देंगे पूर्व में है। अगला देखिए, भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को क्या कहा जाता है। चौथा है, जो भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय जो संरचना है, इसे हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। कौन सी खाड़ी कहते हैं, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी कहते हैं। भारत की तटीय सीमा खालिस्तान किलोमीटर है द्वीप समूह के साथ बतानी। यहाँ पर पांचवा है, जो तटीय सीमा कितनी है, तो हम यहाँ लिख देंगे 7516.6 किलोमीटर, यहाँ हम भर देंगे।
अगला देखिए यहाँ से पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के खालिस्तान से होकर गुजरती है। तो कहाँ से होकर गुजरती है? नैनी। कहाँ से गुजरती है? नैनी से होकर गुजरती है। अगला देखिए भारत का जो अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार लगभग कैसा है? लगभग यहाँ हम भर देंगे, कितना है यहाँ? 30 अंश है लगभग। कितना है? 30 अंश। अगला देखिए विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? बताना है यहाँ पर। विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है। और हमारा महाद्वीप कौन सा है? हमारा भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हमारा महाद्वीप, अपना महाद्वीप एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा है। कौन सा? एशिया। पृथ्वी पर खालिस्तान महासागर हैं। तो कितने महासागर हैं? यहाँ पर हम भर देंगे 5 महासागर हैं। कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। अब हम देखने वाले हैं जो एक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है, तो बताना है। देखिए हम इनको करते हैं। पृथ्वी के मध्य से शून्य अंश से जो अक्षांश रेखा है उसे हम किस नाम से जानते हैं? भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा। अगला देखिए भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या बतानी है। जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी संख्या कितनी है? तो यहाँ है 8 हमारे पड़ोसी देशों की संख्या है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। सुएज नहर के बनने से यूरोप और भारत की मध्य दूरी कितनी कम हो गई है? तो जो 7000 किलोमीटर की दूरी है वह कितनी हो गई है? कम हो चुकी थी। अगला देखिए सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है ये बताना है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। कौन कौन सी? लाल सागर और भूमध्य सागर को यह जोड़ती है। भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला देखिए अगला क्या है? भारत की उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम बताने हैं। भारत के जो उत्तर पश्चिम में स्थित हैं जो पड़ोसी देश हैं वो हमें बताने हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान यहाँ भर देंगे। भारत के द्वीपीय स्थिति वाले देशों के नाम बताने हैं। भारत के जो द्वीपीय देश हैं उनकी स्थिति है उनके नाम बताने हैं। तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भारत की द्वीपीय स्थिति वाले जो राज्य हैं या देश हैं यहाँ उनके नाम बताने। तो अंडमान निकोबार द्वीप है और मालदीव। मालदीव क्या है? देश है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप फिर है जो मालदीव वो हो जाएगा। अगला देखिए पूर्व में स्थित है जो पड़ोसी देशों के नाम बतानी। कौन सा है? 8वां। पूर्व में स्थित है जो पड़ोसी देशों के नाम है म्यांमार और चीन। कौन सा है? म्यांमार और चीन है जो क्या है? हमारे पूर्व में स्थित है जो देश पड़ोसी। अगला देखिए यहाँ भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन बदल जाएगा। अब वर्तमान की दृष्टि से देखेंगे तो ये क्वेश्चन पहले कितनी थी? 9 थी। अब ये बदल के 8 हो गई है। कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश? 8। अगला यहाँ देखिए चौथा है सत्य असत्य लिखना है। जो कथन कैसा है? सही है तो हम सत्य लिखेंगे और जो गलत है वहाँ हम असत्य लिख देंगे। अगला देखिए भूमध्य रेखा को विषुवत व्रत या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये कैसा है? सत्य। तो हम यहाँ सत्य लिख देंगे। अगला भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा राज्य है। ये भी कैसा है? सही है। यहाँ हम भर देंगे सत्य। क्या भर देंगे? सत्य। भारत की दक्षिण में हिंद महासागर है। दक्षिण में है हिंद महासागर। तो यहाँ भी कथन कैसा है? सही है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा लगभग 7516.6 किलोमीटर है। ये जो चौथा है ये कैसा है? गलत है, असत्य है ये क्वेश्चन, एक कथन। सुएज नहर का निर्माण है जो सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। 5वां क्या है? सही है। सही है। 1869 ईस्वी में सुएज नहर का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस है जो सबसे बड़ा देश है। तो ये कैसा है? सही है, सत्य है।
लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। बताइए आप, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। हाँ, यह सही है, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह। 8वां देखिए, भारत और श्रीलंका के धरातल को पृथक करने वाली जल राशि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी स्थित है। ये 8वां है जो, ये भी कैसा है? सत्य है। क्या है? सत्य है। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश चीन और नेपाल और भूटान है। चीन, नेपाल और भूटान है। ये 9वां है, ये भी कैसा है? सत्य है, सही है। अगला देखिए, ब्रह्मपुत्र गंगा की जड़ोद से निर्मित न्यूमुर जो द्वीप है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। हमें बताना है ये कैसा है? 10वां लास्ट जो सत्य है, ये कैसा है? सही है। अब हमें बनानी है सही जोड़ियाँ। क्या बनानी है? सही जोड़ियाँ बनानी है। पाकिस्तान की किससे बनेगी? ये देखिए यहाँ पर पाकिस्तान की बनेगी पाकिस्तान है जो हमारा पड़ोसी देश है। किससे बनेगी पाकिस्तान की? हमारा पड़ोसी देश है, तो यहाँ बनेगी पाकिस्तान से, भारत की पड़ोसी देश से। अब देखिए, भारत किसकी बनेगी? भारत की हम बनेगी, यहाँ बनेगी देखिए, इसका जो क्षेत्रफल है विश्व की 2.4% क्षेत्रफल है भारत का। अब देखिए, राजस्थान किसकी देखना है हमें? राजस्थान की बनेगी, यहाँ देखिए भारत में है जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है राजस्थान का, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है भारत में। अब देखिए, पंजाब हरियाणा इनकी है जो क्या है? राजधानी है वो है चंडीगढ़। कर्क रेखा है जो, कर्क रेखा क्या काम करती है? जलवायु विभाजन का काम करती है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? जोड़ियों को मिला लेंगे। अब देखिए, जो प्रश्न है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम देख रहे हैं। यहाँ से आपको क्या करना है? इनको याद कर लेना है बिल्कुल। देखिए, आप एक क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और जो क्वेश्चन है वो कैसे है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो सभी को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है इनको आप याद कर लेना, बिल्कुल याद करके ही जाना। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।